नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है। होप दोस्तों आप सब बढ़िया होंगे और आप सबकी स्टडी भी बहुत ही शानदार जबरदस्त चल रही होगी। मेरे भावी शिक्षकों, आप सभी तैयार हो जाइए। आज ईवीएस का 7वां क्लास है। इससे पहले मैंने ईवीएस का 6 क्लास ले लिया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वहां जाकर देख लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मैं वही पढ़ाऊंगी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो, वही पॉइंट आपको पढ़ाई जाएगी। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले पढ़ेंगे हम ईवीएस में हाथी के बारे में। किसके बारे में? हाथी के बारे में। तो हाथी के बारे में क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिससे हमारा सीटेट में क्वेश्चन बन सकता है, उसको हम देखेंगे। तो भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है? तो हाथी है। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। विश्व में दक्षिण अफ्रीका में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। हाथी सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? तो दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। और भारत में सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? तो कर्नाटक में पाई जाती है। भारत में सबसे ज्यादा हाथी कहाँ पाई जाती है? तो कर्नाटक में पाई जाती है। हाथियों की औसत आयु कितनी होती है? तो 70 वर्ष होती है। हाथियों की औसत आयु कितनी होती है? 70 वर्ष। इनका सामान्य भोजन कितना होता है? ये कम से कम या सामान्य रूप से कितना भोजन दिन भर में खाते हैं? तो ये 100 किलो भोजन ग्रहण करते हैं। और इनके 3 माह के बच्चे का जो वजन होता है वो कितना होता है? तो वो 200 केजी होता है। आप इन दोनों पॉइंटों को याद रखिएगा क्योंकि कंफ्यूजन बहुत होता है। इनका भोजन जो है सामान्य भोजन वो 100 केजी का है और इनके 3 माह के बच्चे का जो वजन होता है वो 200 केजी होता है। और हाथियों का जो गर्भधारण काल होता है वो कितने माह का होता है? तो 22 माह का होता है। गर्भधारण काल 22 माह का होता है। समूह में सदस्य, हाथी जो अपना समूह बनाते हैं उस समूह में कितने सदस्य होते हैं? तो 10 से 12 सदस्य होते हैं। नर बच्चे जो होते हैं वो 14 से 15 आयु में समूह का त्याग करते हैं। नर बच्चे 14 से 15 वर्ष के जब हो जाते हैं तो वे अपने समूह का त्याग कर देते हैं। अब देखते हैं कि हाथी जो होते हैं वो किस कलर की होती है। तो हाथी तो सब देखे होंगे और सब जान रहे होंगे, तो वो स्लेटी कलर की होती हैं। अगर स्लेटी नहीं मिल रहा है, अगर काला भी लिखा है तो आप उसको काला टिक कर सकते हैं। हाथियों के झुंड का मुखिया कौन होता है? हाथियों का जो झुंड है या जो ग्रुप है उसका मुखिया कौन होता है? तो उसमें जो सबसे उम्र दराज की हाथी होती है, मतलब हथिनी होती है, वही उस झुंड का मुखिया होती है। हाथी कितने घंटे सोती है? तो हाथी 2 से 4 घंटे सोती है। हाथी कितने घंटे सोती है? हाथी 2 से 4 घंटे सोती है। यहीं पे एक नोट लिखवा देती हूँ कि जिराफ के बारे में अगर आपसे पूछ ले कि जिराफ कितने घंटे सोता है, तो जिराफ केवल 2 घंटे सोता है। कितने घंटे सोता है? 2 घंटे। और हाथी जो है 2 से वो 4 घंटे सोता है। हाथी पानी और कीचड़ में खेलना पसंद करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी कीचड़ में खेलना बहुत पसंद करते हैं क्योंकि इससे इनको ठंडक महसूस होती है। दिन की अपेक्षा रात में ज्यादा अच्छा देखता है। हाथी जो है वो दिन की अपेक्षा रात में बहुत अच्छे से उसको दिखाई देता है। सबसे ज्यादा सफेद हाथी कहाँ पाई जाती है? तो यह थाईलैंड में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? थाईलैंड में। ये था हाथी के बारे में सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट टॉपिक पॉइंट, तो उसको आप देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से देखिएगा और 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार बस वीडियो देखते जाइएगा। 100% श्योर है आप इससे बनने वाले क्वेश्चन कर ले जाएंगे। चलिए मधुमक्खी के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? मधुमक्खी के बारे में। मधुमक्खी पालन को हम क्या करते हैं? तो एपीकल्चर कहते हैं। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। मधुमक्खियों का आवास जो होता है वो उसे हम क्या कहते हैं? छत्ता कहते हैं, जिसे हम वी हाइव कहते हैं। किस श्रेणी के जीव होते हैं? तो ये कीट श्रेणी के जीव होते हैं। और मधुमक्खी सिपाही मक्खी जो होती है, मधुमक्खियों में एक सिपाही मक्खी होती है, वही सिपाही मक्खी छत्ते की रक्षा करती है। मधुमक्खी जो छत्ता बनाती है उसकी रक्षा करने के लिए एक सिपाही
मक्खी होती है और एक कामकाजी मक्खी होती है। कामकाजी मक्खी जो होती है वो रस का तलाश करती है। जो हम लोग शहद प्राप्त करते हैं तो उस रस का तलाश जो है वो कामकाजी मक्खी खोजने का, तलाश करने का काम करती है। उसमें एक रानी मक्खी होती है, वही रानी मक्खी अंडे देती है। सारी मधुमक्खियां अंडे नहीं देती हैं, उनमें से जो रानी मक्खी होती है वही अंडा देती है। नर मक्खी का छत्ते में कोई विशेष भूमिका नहीं होता है। नर मक्खी जो होता है वो उसका छत्ता बनाने में, नर खाना पीना कुछ करने में कोई विशेष महत्व नहीं होता है। मधुमक्खी पालन का श्रेष्ठ समय कौन सा होता है? तो सबसे अच्छा समय होता है अक्टूबर से दिसंबर माह। मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा समय है अक्टूबर से दिसंबर माह। सबसे मधुमक्खियों का सबसे प्रिय फूल कौन सा होता है? तो लीची के फूल, और इसमें शहद भी अच्छा प्राप्त होता है तो उन लोग को वो बहुत प्रिय होता है। कभी खराब न होने वाला भोजन क्या है? तो शहद। शहद एक ऐसा भोजन है जो कभी खराब नहीं होता है। इसको बहुत लंबे समय तक भी रख लीजिए तो ये खराब नहीं होगा। ये थे मधुमक्खी के बारे में कुछ पॉइंट। अब हम देखते हैं कबूतर के बारे में। कबूतर के सांस के समान, अच्छा सॉरी, कबूतर जो है वो मनुष्य के समान आवाज निकालता है। कबूतर एक ऐसा पक्षी है जो मनुष्य के समान आवाज निकालता है। घोंसला कहाँ बनाता है? तो मनुष्य के घरों में। ये अपना घोंसला पेड़ पौधों पे नहीं बनाता है। कहाँ कहाँ बनाता है? मनुष्य के घरों में, अलमारी में, रोशनदान पर, शीशे के पीछे, ऐसे स्थानों पर कबूतर अपना घोंसला बनाता है और यह दानों को पीस कर खाता है। कबूतर दानों को पीस कर खाता है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, मछली के बारे में जानते हैं। तो मछली के बारे में क्या है? नारियल के तेल में बनी हुई मछली कहाँ के लोग खाते हैं? इसको ध्यान से देखिएगा कि नारियल के तेल में बनी हुई मछली कहाँ के लोग खाते हैं? तो गोवा के लोग खाते हैं। और सरसों के तेल में बनी मछली कहाँ के लोग खाते हैं? तो जम्मू कश्मीर के लोग खाते हैं। कौन खाता है? जम्मू कश्मीर के लोग सरसों के तेल में मछली खाते हैं। गोवा के लोग नारियल के तेल में मछली खाते हैं। तुंगतप मछली कहाँ पाई जाती है? तो मेघालय में पाई जाती है। दाप, चिनगरी या झींगा मछली कहाँ के लोग खाते हैं? तो पश्चिम बंगाल के लोग खाते हैं। लाल चींटी की चटनी कहाँ के लोग खाते हैं? छत्तीसगढ़ के लोग। इसको ध्यान रखिएगा, लाल चींटी की चटनी कहाँ के लोग खाते हैं? तो छत्तीसगढ़ के लोग खाते हैं। सांप का सूप कहाँ के लोग पीना पसंद करते हैं? तो हांगकांग के लोग पीना पसंद करते हैं। सांप का सूप कहाँ के लोग पीना पसंद करते हैं? तो हांगकांग के लोग पीना पसंद करते हैं। अब नेक्स्ट एंड लास्ट है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से वीडियो देखिएगा। इस्लात क्या है? तो इस्लात एक प्रकार का जानवर है जो दुनिया का सबसे आलसी जीव है। इस्लात दुनिया का सबसे आलसी जीव है। यह भालू के जैसा दिखने वाला जीव होता है। और यह कितने घंटे सोता है? तो यह 17 से 18 घंटे सोता है। सोचिए 17 से 18 घंटे सोने वाला मनुष्य कैसा होगा, जीव जंतु कैसा होगा। तो यही इसीलिए इसे बहुत ज्यादा आलसी जीव कहा जाता है। यह पाया कहाँ जाता है? मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। यह एक शाकाहारी जीव है। ये मांस नहीं खाता है, ये पेड़ों की पत्तियों फलों को ही खाकर जिंदा रहता है, इसीलिए शाकाहारी जीव है। और यह वृक्षों की शाखाओं से लटक कर सोता है। यह कैसे सोता है? तो यह पेड़ों पे ही रहता है और उनकी शाखाओं से लटक कर ही सोता है। और अपना जब बच्चे देने का टाइम होता है तो यह धरती पर उतरता है, जमीन पे उतरेगा और गड्ढे खोदेगा और उस गड्ढे में अपने बच्चे को जन्म देता है। सप्ताह में एक बार पेड़ों से उतरकर मल मूत्र त्यागता है। इतना आलसी होता है यह जानवर, इतना आलसी है कि मल मूत्र त्यागने भी नहीं उतरता है। सप्ताह में केवल एक बार अपने पेड़ों से उतरेगा, मल मूत्र त्याग करेगा, फिर पेड़ों पे चढ़ जाएगा, फिर 17-18 घंटे सोने का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। और पानी पीता है, और तभी पानी भी सप्ताह में मतलब एक बार पानी पिएगा, मल मूत्र त्याग करेगा, सब बाकी टाइम सोने का काम करता है। इतना आलसी जानवर है, इतना तो मनुष्य भी नहीं करता होगा। 40 वर्षों तक जीवित रहता है। यह इसका जीवन काल कितना है? तो इसका जीवन काल जो है 40 वर्ष होता है। और प्रत्येक 5 वर्ष में लगभग यह पेड़ों का परिवर्तन कर देता है। मतलब एक पेड़ पे चढ़ा तो लगभग उस पे 5 साल रहता है, उसके बाद वह अपना पेड़ परिवर्तन कर देता है। मतलब वो अपने पूरे जीवन काल में 7 से 8 पेड़ों पर अपना जीवन गुजारता है।
इसकी कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो इसकी 2 प्रजातियां पाई जाती हैं, 2 पंखों वाली और 3 पंखों वाली, 3 पंजों वाली, सॉरी 2 पंजों वाली और 3 पंजों वाली। सो दोस्तों, आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड सपोर्ट जरूर करिए और लोगों तक शेयर भी करिए, ताकि लोगों तक कंटेंट बेहतर पहुंचे और वो भी वहीं पढ़े जो एग्जाम में पूछे जाएं। सो साथियों, धन्यवाद।